Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will start our new topic that is your heat of combustion. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स इसके जो है ये कुछ हद तक ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम उसके अंडर इसको स्टडी कर रहे हैं, बट आप इसको एक अलग से टॉपिक ले सकते हो। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? सबसे पहला डेफिनेशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। कंबशन मतलब कोई भी चीज का बर्न होना, जलना। ठीक है, amount of heat released during and 1 mole of the hydrocarbon is completely burnt or oxidized is known as your heat of combustion. Fine. और ये भी आपका, जैसे आपने heat of hydrogenation स्टडी किया था, उसी की तरह ये भी क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स इसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है, डेट इज मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स इज योर नेगेटिव। डेल्टा एच मीन्स प्रोडक्ट की, जैसे मैं बताऊं आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने ले लिया मीथेन। मीथेन इज योर हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने इसको ऑक्सीडाइज्ड किया, मीन्स इसको कंप्लीट, क्योंकि कोई भी चीज जब बर्न होती है, जलती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फाइन। तो जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जब ये हाइड्रोकार्बन की बर्निंग, तो आपके पास क्या निकल गया गाइस? CO2 प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके पास रिलीज होंगे। प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास, डेल्टा एच जो होगी, डेट इज योर नेगेटिव। मीन्स हीट ऑफ कंबशन ऑलवेज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। फाइन, इतना समझ आया? तो कोई भी चीज जब जल रही है, आपको ये पता ही होगा, चाहे वो आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ठीक है, कुछ भी आपके पास हाइड्रोकार्बन आप ले लो, उसका जब भी कंप्लीट बर्निंग होगी तो क्या हमेशा रिलीज होगा? दिस वन। तो हमेशा एक चीज लेकिन ध्यान रखना है, ये जो भी आपके पास हीट रिलीज होती है वो 1 मोल के लिए होती है। मैंने आपको समझा चुकी हूँ, दिस इज फॉर 1 मोल। 2 मोल के लिए जो भी होगी उसको क्या करोगे आप, क्या करोगे जब 2 मोल के लिए गिवन होगी, कोई भी अगर 2 मोल के लिए गिवन है, ये आपके पास कितनी भी मान लेते हैं 529 है कुछ भी, तो 1 मोल के कैसे निकाल लोगे? 2 से डिवाइड करके। जो ये आएगा हमेशा 1 मोल के लिए जो भी आता है, दिस इज योर हीट ऑफ कंबशन। हमेशा 1 मोल के लिए आपके पास इसकी डेफिनेशन बनती है, 2 मोल 3 मोल के लिए नहीं होती। अगर आपको 2, 3 मोल्स 4 मोल्स के लिए गिवन है, तो आप डिवाइड करोगे करस्पॉन्डिंग जो हीट गिवन होगी। फाइन, इतना समझ आया? तो चलिए आप पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, अब मेरे पास हीट ऑफ कंबशन, इसको मैं HOC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फाइन, तो मेरे पास जो HOC होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन का अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, बर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है। हमेशा आपको सबसे पहले जो मैं लिखती हूँ वो फर्स्ट फैक्टर ही लगाना है, उसके बाद आप लगाओगे सेकंड फैक्टर। वही सेम जो मैंने आपको हाइड्रोजनेशन में कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था मैंने आपको हाइड्रोजनेशन में? कि जितना कम स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। सेम वही कंसेप्ट लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्कीन्स भी हो सकता है, अल्काइंस भी हो सकता है। अगर मेरे पास इस तरीके से अल्कीन्स होगा, ठीक है, तो उसी आपने इसको बैलेंस कर लेना। एक्चुअली बैलेंस नहीं है, जैसे कि, ठीक है, अब ये बैलेंस आपके पास, बैलेंस रिएक्शन में ही लिखा जाता है आपका 1 मोल की जब आप लिख रहे हो। ठीक है, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जितना कम स्टेबल उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। स्टेबल वाला फैक्टर वही लगेगा जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने बताया था। जितना कम स्टेबल होगा उतना ही फटाफट क्या करेगा, रिएक्शन करना चाहेगा ताकि वो स्टेबल बन सके, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जो ऑलरेडी स्टेबल है उसमें तो एनर्जी कम ही रिलीज होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थर्ड लेना एंगल स्ट्रेन, वैसे ही किया था जैसे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। एंगल स्ट्रेन क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन में भी कोई आपके पास रिंग अनस्टेबल ही होती है। फाइन, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे ट्राई करते हैं। आपको सिर्फ ये लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये वाला। ये तो वैसे भी अलग है आपका, क्योंकि इसमें रिंग का केस बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डबल, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, 2C एटम। यहाँ पे कितने एटम है? 1 2 3 कार्बन। ठीक है, तो ज्यादा किसमें होगी हीट ऑफ कंबशन? जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ही वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और उतना ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, उतना जल्दी वो बर्न होंगे। फाइन, तो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, दोनों में ही कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन वाला कंसेप्ट नहीं यूज हुआ। अब हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके पास कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, ये वाला sp3 कार्बन है। जो sp3
आपके पास कार्बन है ना, दिस इज योर अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजन, तो हीट ऑफ कंबशन तो ज्यादा कौन किसकी होगी हीट ऑफ कंबशन, दिस वन, बिकॉज ऑफ द 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड इट इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से है ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 3 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज योर 4 मेंबर्ड रिंग। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन एटम से मिला है और ये 1 2 3 4, इसलिए हमने इसको 4 मेंबर्ड रिंग बोला है। दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो जो साइक्लोप्रोपेन आपका वो ज्यादा स्ट्रेन में होती है, मैंने आपको पहले समझा दिया है। स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, पहले 3 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेन में होती है, फिर 4 मेंबर्ड, फिर आपके पास होती है 5 मेंबर्ड एंड देन आपके पास होती है 6 मेंबर्ड। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन मतलब जितना ज्यादा एंगल होना चाहिए था और इनका जो एंगल है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत, तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि उतनी ज्यादा वो अनस्टेबल है, वो मूव करेगी उस एंगल के टुवर्ड जहां पर वो स्टेबल बन जाए। मतलब इसका sp3 है, इसका जो 90 डिग्री एंगल था, यहाँ इसका एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। वहां से इतना एंगल तक पहुंचना, इनका डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिफरेंस, तो यानी इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक। अब इनमें देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, देख लेते हैं 1 2 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH हीट ऑफ कंबशन, जो उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, heat of combustion is directly proportional to number of C atoms, fine। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग, ये भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, सेम कार्बन एटम। अब यहाँ देखो ये वाली 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, आ गया ना एंगल स्ट्रेन का फैक्टर दोबारा, तो 4 मेंबर्ड में ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है एज कम्पेयर टू 5 एज कम्पेयर टू 6, तो ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किस में होगी 4 मेंबर्ड में, फिर 5 मेंबर्ड में, फिर 6 मेंबर्ड में, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, शो कर लेना, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपके पास कितने आ गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखो, ये जरा स्टेबल होना चाहिए था, बट यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि आप पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखोगे, उसके बाद आप स्टेबल देखोगे अल्कीन्स का, ठीक है। ये अल्कीन्स के केस में लिखे हैं, या फिर हाँ जहाँ पर आपका रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों वर्क करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ देखो, यहाँ तो रेजोनेंस भी काम कर रहा है, तो रेजोनेंस जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि रेजोनेंस में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन में कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। इसमें तो कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही पार्ट में दिखेगी, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन हर तरफ दिखेगी आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पर रेजोनेंस है, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस फैक्टर ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग है एज कम्पेयर, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ रेजोनेंस है, तो यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, कि जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होती है। लेकिन दूसरा फैक्टर कि यहाँ देख लो, अगर आपको यहाँ से क्लियरिटी नहीं बन रही तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लो, यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 है 7 8 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर 6 ये है प्लस 1 7, यहाँ 8 कार्बन, यहाँ कितने हैं 6 कार्बन 7 सॉरी, यहाँ कितने हैं 7 कार्बन, ठीक है। तो यानी जितने ज्यादा कार्बन एटम उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। यहाँ पर ये मत बोल देना कि 8 अल्फा हाइड्रोजन है 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये कम स्टेबल है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पर पहली बात तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही देखने हैं, फिर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है देख लिया, बट रेजोनेंस जो होता है, अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है
तो रेजोनेंस जरूर देखना है आपको, ठीक है ना। रेजोनेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है स्ट्रक्चर में, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम हीट ऑफ कंबशन होगी इसकी, ठीक है। इसकी ज्यादा होगी, क्यों, इसमें रेजोनेंस है नहीं, रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो हीट ऑफ कंबशन कम होगी इसकी, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन में। अगर आपको रेजोनेंस दिख जाए ना तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन फेल हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है। स्टेबिलिटी देख नहीं सकते क्योंकि देखो अल्कीन के केस में मैंने स्टेबिलिटी देखना बता दिया, रिंग के केस में बता दिया। यहाँ कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा ना रेजोनेंस दिख रहा, यहाँ पर एक इंडक्टिव दिख रहा है आपको ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट आपको याद है, इंडक्टिव में मैंने क्या बताया था, एक फैक्टर बताया था, जितना ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। ये कब लगाना है, जब सारे के सारा कार्बन एटम सब कुछ मतलब कार्बन एटम सेम हो जाए और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, वहां पर सारा का सारा नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आगे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, वहां फंस जाते हो। तो वहां पर क्या करोगे, ब्रांचिंग यहाँ होगी, ग्रुपिंग है जो हम देख सकें, ग्रुपिंग लग रहा। तो जहां पर भी ब्रांचिंग होगी ना वो ज्यादा स्टेबल होता ही होता है, ठीक है। मोर ब्रांचिंग मोर स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम हीट ऑफ कंबशन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हीट ऑफ कंबशन का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल बन गया। और एक तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हीट ऑफ कंबशन में ज्यादा कुछ नहीं, बस ये ज्यादा ध्यान रखना, इन पर क्वेश्चन थोड़े, इस पर थोड़े क्वेश्चन कम ही बनते हैं ब्रांचिंग पे, बट आपको ना ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी जो मैंने बताई है, एंगल स्ट्रेन की, अल्कीन्स में और कार्बन एटम से, 3 चीज ध्यान रखनी है। आपके हीट ऑफ कंबशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजिली। आप किसी भी बुक से, जो आपको बुक आप प्रेफर करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।